न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि इससे पहले NGO के हवाले से काम करती थी। सैयदा मांडूर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। आइए पूछता हूं कि अब इनका क्या करने का इरादा है। इस उम्र में अगर इस तरीके से काम करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आइए इन्हीं की ज़ुबानी और सुनाता हूँ कि असल कहानी क्या, अब ये क्या करना चाहती है, इस उम्र में क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? मतलब क्या करने का इरादा है, क्या करेंगे आप? अच्छा, मेरी अपनी फाउंडेशन थी, वो चला रही थी। अब फ़िलहाल मैं जो है ये वर्किंग कर रही हूँ कि इंडस्ट्री पे वर्क करूँ। और देखिए, कराची में और पूरे पाकिस्तान में गुर्बत का मसला हुआ है, तो ख़ास तौर पे जो शहर कराची का बुरा हाल हुआ है, क्योंकि यहीं से पूरी पाकिस्तान कमा के, पूरी पाकिस्तान सिर्फ कराची से ही पल रहा है। 75% जी, कमा के देता है। तो उस पे वर्किंग कर रही हूँ कि इंडस्ट्री लगाई जाए यहाँ पे। अब कराची में जो है कम से कम मेरी काउंटिंग शायद दुरुस्त ना हो, 2.5 लाख 2 करोड़ या 3 करोड़ की आबादी है। तो वो आबादी जो है हमारी, जब 1 रुपये के हिसाब से भी हम काउंट करते हैं, अगर कोई 1 रुपया डोनेशन करता है तो हमारे 2 करोड़ हो जाते हैं, आराम से 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो अगर हम वो 2 करोड़ को अगर हम पूरे महीने का हिसाब लगाएं तो कितना अमाउंट बनता है हमारा। तो हम उसको भी कम कर देते हैं, हम उन हज़रात को भी शामिल नहीं कर रहे जो पुअर हैं। हम सिर्फ 1 रुपये के हिसाब से उन हज़रात को शामिल कर रहे हैं जो है मतलब डोनेशन देते हैं हर साल, और जो है मतलब हर रोज़ ही अपने घर से सदका खैरात निकालते हैं। हम 10 रुपये और हज़ारों रुपए की बात ही नहीं कर रहे, 1 रुपये की बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से पूरे महीने का हमारा 30 करोड़ तो आराम से बन रहा है, और एक छोटी सी फैक्ट्री आराम से बन सकती है। तो उस फैक्ट्री में देखें, 100 लोगों को भी अगर कारोबार देते हैं तो हमारे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। लेकिन इस बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं, और अपनी NGOs बनाई हुई हैं। तो मेरी भी अपनी NGO थी, मैं अब फ़िलहाल वो नहीं चला रही, क्योंकि वैसी गुर्बत इतनी ज़्यादा है और गुर्बत भी कम नहीं हो रही। शहर कराची में तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि उनके घर में खाने को नहीं है। लोग भूख से परेशान है कि उनके घर में एक वक्त की रोटी नहीं होती। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्योंकि कारोबार नहीं है, दुकानें बंद हो चुकी है, फैक्ट्रियाँ लॉस में जा रही हैं, फैक्ट्रियों में कारोबार नहीं है। तो इसकी वजूहात जो है सिर्फ यही कि हमारी माज़रत के साथ कि हमारी NGO और वेलफेयर इतनी बढ़ चुकी हैं, लेकिन सब राशन, जहेज़, इन सब चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्री लगा के उनको प्रॉपर जो है कारोबार भी दें, उनको प्रॉपर बिज़नेस करके देंगे, तो उसमें उनको हम जो है घर भी प्रोवाइड करेंगे, उसमें उनको हर चीज़ मिलेगी। जब बहुत बड़ी बात कर रही हैं आप, जो कि यकीनन ये होना चाहिए। लेकिन आपने इससे पहले, अब आपके पास कहाँ से दिमाग आया? पहले तो आपने NGO बनाई, उसको चलाया, उसके बाद अब आपके पास कहाँ से ज़हन आया, कैसे ही आपने? पहले मैं ये NGO जो चलाती थी कि मैंने देखा सब यही काम कर रहे हैं। अब इतनी NGO माशाल्लाह से शहर कराची में काम कर रही हैं, तो मेरी भी NGO थी। मैंने कहा मैं क्या कर लूँगी, और गुर्बत में इजाफा ही हो रहा है, महंगाई होती जा रही है, गरीब तो बेचारा परेशान है। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब इंडस्ट्री लगेगी तो एक गरीब को हम उसका सिर्फ बेड़ा उठाएंगे, एक इंसान का। आज मैं एक का उठा रही हूँ, कोई और दूसरे का, तो इस तरह हमारे कम से कम कुछ गुर्बत कम होगी। यानी प्रॉपर ख़त्म हो ही नहीं सकती, लेकिन कितने दिन आपने चलाई NGO? मैंने NGO तकरीबन, वैसे तो बहुत टाइम से चला रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम 1 साल हो गया। फिर वो मैंने से कैसे चला? आपकी उम्र क्या पैदा होते ही? नहीं 3 साल, तकरीबन 3 साल से कर रही थी, अपनी मदर के साथ कर रही थी। असल में मेरी मदर ये काम करती थी, तो फिर मदर के साथ मैं भी करती थी। उसके बाद फिर मैंने अपना सेपरेट किया, तो मुझे 1 साल हो गया था। ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया कि लोगों के लिए हम मदद करें? लोग इस उम्र में तो कहते हैं कि हम पढ़ें लिखें, अपने घर को बनाएं, आगे देखें, तो आपके अंदर जज्बा कहाँ से आया? पता है, ये जज्बा पहले तो मेरी वालदा करती थी ना, तो मैं उनको देखती थी कि उनके पास इतने गरीब लोग आ रहे हैं और परेशान हाल आ रहे हैं कि, और जाके जब मैंने देखा उनके घर में वाकई खाने को नहीं होता था, तो उसके बाद फिर मेरे अंदर ये जज्बा हुआ कि मैं देखूं अल्लाह इनके लिए कुछ करूं। फिर मैं जिस एरिया में रहती हूं तो यहाँ लोग इस कदर परेशान हैं, माज़रत के साथ यहाँ कोई भी NGO नहीं आती। न्यू कराची टाउन लगता है, कोई वेलफेयर कभी नहीं आई इन लोगों के लिए। लोग किस कदर परेशान हैं, लाइट, गैस, बिजली, हर चीज़ से महरूम हुए हैं। और पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो चुके। ये बुनियादी चीज़ें थी, गैस, बिजली, पानी। आपने 75 साल में ये चीज़ें नहीं दी, तो आप कारोबार क्या दोगे, आप लोगों को रोज़गार क्या दोगे, आप महंगाई क्या कम करोगे? तो फिर मैंने सोचा कि जब कारोबार के लिए एक इंसान आवाज़ उठाएगा तो मेरे साथ मिलके 10 आवाज़ें बनेंगी। तो फिर मैंने ये वर्क करना स्टार्ट किया। अब इस पे ही मैं काम कर रही हूँ और मुझे 3 महीने हो गए। तो अब आगे जाके भी ये कि कोई सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तो मिलेगी। नाज़रीन, ये हुक्मरानों के लिए एक तमाचा है। इतनी बड़ी बच्ची
जब इतना सोच सकती है, और ये हो भी सकता है, कोई नामुमकिन नहीं, क्योंकि गली गली में आपने देखा हर पुलों के नीचे बैठकर खाना खिलाया जाता, लोगों को फ़कीर बनाया जाता। ना कि इनका ज़हन है कि हम उसी पैसे को इन्वेस्ट करें, एक फैक्ट्री लगाएं, ताकि इनका कहना था कि 100 लोग अगर उसके अंदर मुलाजिम होंगे तो वो 100 ख़ानदान चलेंगे, 100 लोग नहीं चलेंगे, 100 ख़ानदान का पेट पाला जाएगा। तो इसके तो क्या पैगाम देंगे आगे? मैं पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप अगर किसी की हेल्प करते हैं तो आप एक का बीड़ा उठा लें कि उसको एक छोटा सा कारोबार करवा दें, और एक दफ़ा नहीं, पूरे साल का, पूरी लाइफ का, जब तक वो मतलब पूरी लाइफ का भी नहीं कि 6 महीने तक आप उसको अगर कारोबार करवा के देते, उसमें उसको लॉस भी होगा यकीनन, उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, या उसको मतलब ऐसा माइंड दे कि उसको बताए, उसको बिज़नेस की तरफ लेकर आए। क्योंकि हमारी एजुकेशन मतलब पाकिस्तान में एजुकेशन का निज़ाम इतना धर्म भरम हुआ है, और कोविड के बाद से तो लोग इतने स्टूडेंट का तो बहुत ही लॉस हुआ है, तो उसमें उनको एक सवाल बनता है कि आपने 3 साल एनजीओ चलाई, आपकी वालदा भी इससे पहले लोगों की मदद करती थी, आप किसी सेठ थे, किसी ऐसे हुक्मरान से, किसी बड़े लोगों से मिली, उनको कोई मशवरा दिया आपने इस तरह का? नहीं, असल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ, हुक्मरान किसी से नहीं मिली, बाकी वेलफेयर एनजीओ के जितने भी पर्सन थे वो सब मेरे साथ मिले, उनके साथ वर्किंग की, और हमें विज़िट पे जाना होता था देखने के लिए, क्योंकि देखे बगैर हम कोई काम नहीं करते। हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ ये नीडी है, फिर हम छुपके से, हमारी टीम जाती है, उनकी हेल्प कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो है हम जाके देखें, और वो ऐसा भी होता है लोग दिखा दे, फेक होता कुछ और है, और ना फ्रंट पे कुछ और होगा, बैक पे कुछ और। एजुकेशन में हमारी जो लास्ट पॉलिसी आई थी तो तकरीबन मेरे ख़्याल से 12-13 साल पहले, तो अब एजुकेशन में न्यू चेंजिंग्स लेकर आए कि वो चेंजिंग के बिज़नेस की तरफ माइंड करे बच्चों का। और हमारी एजुकेशन बहुत लॉस में है इस टाइम, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ, तो मुझे आइडिया है कि हमारे स्टूडेंट जो है वो तालीम नहीं दी जा रही जो बेसिकली पहले दी जाती थी। और हमारे अगर गवर्नमेंट के टीचर देखे जाएँ तो वो क्वालिफाइड, और वो जो समझाते हैं स्टूडेंट को इतने अच्छे तरीके से, लेकिन क्योंकि पॉलिसीज़ चेंज करें, सिलेबस जो हमारा क्यूरिकुलम है वो चेंज किया जाए, निसाब जब चेंज होगा उसमें चेंजिंग लाए। लेकिन मानो बेटा मसला पता है क्या है, यहाँ पे इस पाकिस्तान में हकीकत तो पढ़ाई नहीं जाती, कोई भी आप देखें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर चीज़ पढ़ाई के में देखें आप, जब पेपर होते हैं बच्चों के, मैट्रिक के, इंटर के, उसके बाद वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, ये सोशल मीडिया पे भी चला, उठाते हैं यूँ कट मारा और फेंक दिया। उन बच्चों को फिर क्या होगा, कैसे वो इसलिए क्योंकि वो नकल करते हैं ना, क्योंकि नकल करके पास हो जाते हैं, और पता होता है जब नकल करता है, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। चिटिंग जो करता है साफ पता चलता है कि ये चिटिंग कर रहा है। और क्योंकि हमारा 75 साल से एक ही सिलेबस चलता आ रहा है, उसमें चेंजिंग लाए, न्यू सब्जेक्ट्स लेकर आएँ। जब न्यू सब्जेक्ट्स आएंगे इंडस्ट्री के बारे में और हर चीज़ के बारे में अलग अलग होगी ना, और क्योंकि बुक्स भी एक जैसी हैं तो वो बुक्स चेंज करें, बुक्स के अलावा उनके अंदर सब्जेक्ट्स और ऐड किए जाएँ, और उनकी रीडिंग जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग नहीं होगी, जब बच्चा जो है नकल करके पास हो रहा है, वो रीडिंग करेगा तो रीडिंग के साथ साथ उसके दिमाग में सवालात बनते हैं। रीडिंग जब करता है तो वो उस पर जो यानी कुछ ऐसे वर्ड आते हैं उनको अंडरलाइन कर देता है, और उस पर वो सवाल भी बनते जाते हैं, और इस तरह मतलब चेंजिंग्स लाए, उसके लिए आप, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अच्छा, आपने एनजीओ में काम किया, उन एनजीओ क्या जिस तरीके जो हमने अभी इंटरव्यू में बताया कि पुलों के नीचे खाना खिला रहे हैं, कभी कहीं बैठ के खिला रहे हैं, हज़ारों के हिसाब से लोग खाते, तो उन लोगों को क्या करना? देखिए, खाना मैं ये कहती हूँ कि भूखा कोई नहीं सोता, और अल्लाह ताला का वादा है कि वो किसी को भी भूखा नहीं सुलाते। तो जब अल्लाह ताला ने ये वादा अपने बंदों से किया है तो हम कौन होते हैं? हम कुछ भी नहीं है, हम तो मामूली से इंसान हैं। तो मैं अपनी बताऊं कि मैं एक दफ़ा कहीं से आई थी तो बहुत ज़्यादा भूखी थी, और मैं घर में कोई भी नहीं था, बिल्कुल अकेली थी, तो मैं यानी चादर ओढ़ के अपना लेने के लिए कुछ बाहर जा रही थी, और मेरे गेट पे कोई आई और वो कहने लगी ये बिरयानी है, हम बराबर में रहते हैं, और ये हमने न्यू घर लिया है तो उसकी खुशी में। मैंने कहा क्या? और देखिए मतलब मैं इतनी भूखी थी और मुझे घर बैठ के खाने को मिल गया, तो फिर ये क्यों हम दस्तरखान लगाते हैं? आइए आके बैठे हैं, खाएँ हमारे साथ, और जो है यहाँ से खाना भी लेके जाएँ। ये तो हम आदी बना रहे हैं ना, तो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप फ़कीर बना रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अगर भूखा है तो वो बताएगा नहीं, आप खुद जाके तलाश करें कि हाँ ये भूखा है, और तलाश करके उनको दें। तो और इसके अलावा क्योंकि ये
एक मैं समझती हूँ कि शायद दुरुस्त नहीं है, लेकिन बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है कि क्योंकि लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई जो खाना खिला रहा है, कोई राशन दे रहा है, कोई फिर दूसरा मैं शादी पे भी कुछ कहना चाहूँगी कि इतना लाखों करोड़ों का जहेज़ देते हैं, तो ये क्योंकि अब जो गरीब लोग हैं ना उनके दिल में भी वो आ रहा है लालच कि भाई हम अपनी बेटी को जो है जहेज़ नहीं दे पा रहे और इतना फर्नीचर नहीं देते, इतना खाना नहीं कर पाते, तो उनकी भी तो ख्वाहिशात हैं। हम सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल देते कि हमने अपनी बेटी को 100 जोड़े दिए हैं, एक गाड़ी दी है, बाइक दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन गरीब जब वो देखता है कि हम तो कुछ भी नहीं दे सकते। तो ये भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि शादी सादगी से भी हो सकती है, 4 आदमी भी आ सकते हैं, आप 1000 को क्यों बुला रहे हैं? ऐसा हो रहा है कि 1000-500 को बुला रहे हैं शादी में, आप 100 लोगों को बुला लें, 50 लोगों को बुलाएं, रुखसत कर दें। तो मतलब ये फजूलियात की खर्चा जो है इसको थोड़ा कम करेंगे। पाकिस्तान को भी देखना है और शहर कराची को देखना है। फिर यहाँ पे आप अगर बाहर जाते हैं तो मतलब हमारी सड़कें टूटी हुई, कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है, गैस, पानी, बिजली, लोग महरूम हुए हुए इन चीज़ों से, उनके पास ये चीज़ें नहीं होगी। एक इंसान बाहर से आता है कमा के, जब हमारे घर के मर्द हज़रात कमा के बाहर से घर में आते हैं तो घर आएंगे तो उनके घर में गैस भी नहीं, बिजली भी नहीं, पानी भी नहीं, वो इंसान थका आ रहा, कमा के आ रहा है अपने बच्चों के लिए, घर पे भी उसको सुकून नहीं, फिर घर उनके छोटे छोटे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं लोगों के, तो उन मसाइल को कम करने के लिए न्यू चेंजिंग्स लेकर आए ताकि जो है कम से कम इस आवाम को तो सुकून मिले। आवाम बहुत परेशान है, 75 साल में आपने कुछ नहीं किया, तो अब सब साथ मिल के जब काम करेंगे ना, आपकी जितनी तहरीकें, जितनी अंजुमन है, जितनी भी पार्टियाँ हैं, सब एक साथ मिल जाएं, किसी को तनकीद का निशाना ना बनाएं, किसी पे उंगलियां ना उठाएं, आप मिल के काम करें। आपके अंदर अगर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, तो आप अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद करें। हमारे लियाकत अली खान कायद का फरमान किया था, जिन्होंने अपनी शहादतें दे के कुर्बानियाँ दी हैं, इस पाकिस्तान को बचाया, ये पाकिस्तान बनाया, तो आप भी ऐसा करें ना, आप मिल जाएं एक साथ, आप मिल के काम करें। कितनी तालीम है आपके पास? मैं अभी BA कर रही हूँ। BA कर रही हैं। मेरा बड़ा सख्त सवाल है आपके लिए, आप BA कर रही हैं, कहीं आपके जहन में तो नहीं कि हम इस तरीके से NGO चलाएं, फिर हम हाईलाइट हों, उसके बाद हम सियासत में आएँ तो हम भी उन्हीं सियासतदानों की तरह जो करें जो आज सियासतदान करते हैं, जो हर चीज़ लेकर और बैठ जाते हैं, उसके बाद खुदा हाफिज, उनका पता नहीं चलता। बिल्कुल भी नहीं, पॉलिटिक्स की तरफ मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं खिदमत खल्क करना चाहती हूँ, लोगों की खिदमत करने में खुद भी एक दिली सुकून जो मिलता है ना। सियासतदान जो आए छोटे छोटे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सियासत से बहुत दूर हूँ, और सियासत में हाँ एक अच्छी चीज़ है सियासत, और लेकिन हमारी सियासत का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। नहीं, कहीं से ऑफर आए कि टिकट ले लो, मानो खड़े जाओ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। शैतान होता बैठ जाए तो क्या? वो बात तो आपकी सही है, लेकिन पॉलिटिक्स से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अलबत्ता मेरी NGO है और मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर न्यू कराची वालों के लिए, यहाँ लोग बहुत परेशान हैं उनके लिए, और मैं ये लोगों को कहती हूँ, दावत देती हूँ कि आएँ यहाँ आके लोगों के मसाइल सुने, उनके मसाइल को हल करें। तो जितनी भी NGO हैं उन सबको मेरा ये पैगाम है सबसे कि आप लोग यहाँ आएँ, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आप लोग को निशानदेही करवाऊँगी, ऐसे लोग दिखाऊँगी जो इस कदर परेशान हाल है कि उनके घर में एक वक्त की रोटी मैसर नहीं है, और वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें एक कमरे के अंदर रह के। तो मैं आप लोगों को ऐसे लोग दिखाऊंगी, जब आप देखेंगे अपने आँखों से कि हाँ यहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ कोई भी नहीं आता। न्यू कराची में सेक्टर जो है ये अल्लाह वाली लगता है, और यूसुफ गोट, यारो गोट साइड पे लोग हैं परेशान, तो वहाँ कोई भी नहीं आता, लोग परेशान। नाज़रीन ने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया, आएँ इस बच्ची की मदद करें, ताकि ये भी किसी की आपके हवाले से मदद करना चाहती, निशानदही करके उन घरों में जाकर आया देखें, वो सफ़ेद पोश लोग जो रोडों पे नहीं खड़े हो सकते, उन लोगों को ना दें जो आपकी गाड़ी के आके शीशा बजाते, उनका पेशा है ये, लेकिन उन सफ़ेद पोशों को कोई नहीं देखता जो घर में बैठे उनके बच्चे भूखे बैठे हुए, कोई पूछने वाला नहीं। इस तरीके से जो इस बच्ची ने निशानदेही कहीं आए, इसकी मदद करें ताकि आपकी मदद से उन लोगों की मदद कर सकें। और इसी तरीके से अगर मैं हमेशा अपने इंट्रो में कहता हूँ, स्टो में, कि अगर इसी तरीके से हर बच्चा, हर मर्द, हर औरत, हर बेटी बहन अगर इस तरीके से काम करे तो शायद पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।